मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी कुछ दिनों से गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्रयागराज में 40 डिग्री टेम्परेचर के पार गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं गर्मी शुरू होते ही प्रयागराज के लोग गर्मी से बचने के उपाय खोजने लगे हैं। प्रयागराज में गर्मी शुरू होते ही मटकों की मांग बढ़ गई है। इन मिट्टी के घड़ों और सुराही में फ्रिज भी कहा जाता है और बता दें देसी फ्रिज के नाम से ये मशहूर है। प्रयागराज की देसी मटकों में आजकल नए टैप यानी टोटी के मटके भी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ मटके काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं और डिमांड भी है, क्योंकि छात्र यहाँ हैं और वे फ्रिज नहीं खरीद सकते हैं और छोटे से कमरे में रख नहीं सकते, जिसके कारण उन्हें घड़ाई और सुराही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ऐसे में डिमांड है। कटरा क्षेत्र में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर दुकानदारों को, किस तरह से ये देसी फ्रिज और मटके और सुराही की डिमांड किस तरह से बढ़ी है और किस तरह से बिक्री हो रही है और क्या कुछ खास है, आइए दिखाते हैं आपको। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार तापमान 40 के पार है और लोगों को गर्मी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम कटरा बाजार में हैं और कटरा बाजार में यहाँ पर जो मटके हैं और घड़े हैं, चाहे वो छोटे हो फैंसी हो, इस बार मटकों में टोटी लगी है जो कि लोगों के लिए काफी डिमांडेड है, क्योंकि गर्मी में जिस तरह से बिजली कटौती होती है उससे कहीं ना कहीं फ्रिज पानी ठंडा नहीं कर पाती और लोग घड़े का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल हम दुकानदार हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग घड़े बेच रही हैं, किस तरह के घड़ा है, यहाँ पर क्या क्या खास है? घड़ा क्या है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। कोई बहुत से स्टूडेंट है यहाँ, ज्यादा करके स्टूडेंट का भीड़ लगता है भैया, क्योंकि यहाँ सबके घर में तो फ्रिज है। तो कोई बच्चे तो फ्रिज खरीद नहीं सकते, यहाँ खुद ही वो लोग रेंट पे रहते हैं, तो उन लोग के लिए ज्यादा है। ये कई तरह का मटका है कि टोटी वाला भी है, बिना टोटी का है, और बहुत सारा। इस बार तो नया डिजाइन का मटका आया है, वो भी 500-600 रुपए का है। उसको भी लोग फैशन के लिए ले जाते हैं, वो भी अच्छा, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। गर्मी में डिमांड बढ़ी है घड़े की? हाँ, बढ़ रही है अभी भी। जैसे कि अभी बच्चे नहीं थे, 2 महीने की छुट्टी हो जाती है तो बच्चे घर चले जाते, तो उस समय थोड़ा डिमांड कम हो जाती है। अभी फिलहाल इसकी डिमांड कल से ज्यादा बढ़ रही है। अभी भी हो सकता है माल वोल्टेज बढ़ेगा तो एक बार माल फिर आएगा। देखिए, शिवानी जी जिन्होंने बताया कि छात्र यहाँ पर ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं और घड़े जो है उसको जो है साथ ही यहाँ पर बेचने काम करते हैं और लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग घड़े बेच रहे हैं, क्या खास डिमांड है, कितना फायदेमंद है? जी नमस्कार। प्रयागराज में जैसा कि क्या पूरे भारत में देख पाइए कि जहाँ पे मानसून गर्मियों का बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं डिमांड पानी का है, जो है कि पानी नॉर्मल पानी कहीं रख दे रहे, बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है, तो लोग या तो फ्रीज चूज करेंगे या तो घड़ा चूज करेंगे। और घड़ा भाई आपको फायदे, आपके स्वास्थ्य के लिए फायदा, आपके परिवार को फायदा, कहीं हॉस्पिटल नहीं भेजेगा। लेकिन फ्रिज क्या है, ठंडा, मैक्सिमम ठंडा पानी रहता है, उसको पीने से बीमार। बिक्री है इस बार? घड़े की बिक्री तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है अभी इसमें। प्रयागराज में खपत बहुत, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई हो रही है। जहां भी आप देखेंगे घड़े की मार्केट, चाहे कटरा का हो चाहे जहाँ का भी हो, बहुत ही अच्छा तरीके से चल रहा है। कारण है उसके बजाय और लोगों से भी हम बात कर लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ लोग हैं और भी जिनसे हम बात कर लेते हैं कि उनकी दुकान है यहाँ पर। ये बताइए, आप लोग घड़ा बेच रहे हैं, कितनी डिमांड और बिजली कटौती कितनी समय? सर डिमांड तो बहुत ज्यादा है, 99% तो मिट्टी घड़े ले जा रहे हैं। और आपको कहा जाए तो पहले लोग मिट्टी घड़े का पानी पीते थे तो बीमार कम पड़ते थे। आज के समय पे क्या है कि हर घर पे फ्रिज हो गए हैं, फ्रीजर हो गए हैं, उसके वजह से बीमार लोग ज्यादा पड़ रहे हैं। मैं पब्लिक और जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप मिट्टी का घड़ा पीजिए, घड़े का पानी पीजिए, उससे स्वस्थ रहिए और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो बिजली कितनी कटौती हो रही है? बिजली कटौती तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक ही ठाक हो रही है। 24 घंटे में 18 घंटा तो बिजली आती है। देखिए, 24 घंटे बता रहे हैं, 18 घंटे बिजली आती है, मगर गर्मी के कारण जो बिजली कटौती होती है, जो छात्र होते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर घड़ा नहीं, जो फ्रिज होती है नहीं खरीद पाते हैं, तो इसलिए वो घड़े का सहारा लेते हैं। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ बगल में, जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं, तो इन्हीं घड़ों से वो पानी पीते हैं गर्मी में, जिससे उन्हें राहत मिलती है। और आपको बता दें कि घड़े की डिमांड ज्यादा है और इस बार जो घड़े हैं वो टोटी से लेके लगे हुए भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो घड़े में टैब लगे हैं, वो घड़े की कीमत आपको बता दें 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक है। और लोगों में गर्मी से बचने के लिए अब घड़ों का सहारा लिया जा रहा है और घड़े का पानी पी के लोग गर्मी से बच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
सही है। संगम नगरी प्रयागराज की एयरपोर्ट पुलिस और यूपी एनटीएफ की टीम ने स्मैक तस्करी करने वाले तस्कर को रंगे हाथ 700 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सिराज के पास से करीब 1 करोड़ की स्मैक भी बरामद हुई है। डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पकड़ा गया शख्स मणिपुर से लेकर यूपी तक स्मैक की तस्करी करता था। इंस्पेक्टर विनय सिंह की टीम और नारकोटिक सेल की टीम ने भगवतपुर के पास से अभियुक्त को दबोचा। सिराज बाराबंकी से प्रयागराज आया था सप्लाई देने और यहां सिराज ने इसे स्मैक लेने वाले लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और क्या कुछ कहना था डीसीपी नगर अभिषेक भारती का, आइए दिखाते हैं। आज दिनांक 10 जून 2025 को एनटीएफ प्रयागराज यूनिट व प्रयागराज कमिश्नरेट की थाना एयरपोर्ट की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अभियुक्त को स्मैक मादक पदार्थ जिसका वजन लगभग 700 ग्राम है उसके साथ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम है सैयद मोहम्मद सिराज रब्बानी, जो जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। प्राथमिक पूछताछ में इस अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि ये बाराबंकी से ही इस अवैध मादक पदार्थ को लेकर चला था और यहाँ पे किसी को बेचने के उद्देश्य से आया था। इसमें कुछ अन्य तथ्य भी प्रकाश में आए हैं। इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को एक्सप्लोर किया जा रहा है और जितने भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे सबके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इसका अनुमानित मूल्य है वो लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए। संगम नगरी प्रयागराज के ज्येष्ठ माह में आज 5वें अंतिम बड़े मंगल पर जहां हनुमत निकेतन मंदिर में श्रद्धालुओं का ब्रह्म मुहूर्त से ही दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है। बात करी जाए मंदिर परिसर में गूंज रहे जय श्री राम के जयकारे। वहीं हनुमत निकेतन में शाम को हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसके बाद शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी यहां पहुंचे और यहां लोगों को प्रसाद और शरबत वितरण किया। वे मंदिर में श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और साथ ही लोग पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। तो वहीं क्या कुछ कहना था शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का, किस तरह से उन्हें हनुमत निकेतन और हनुमान जी से लाभ मिलता है और किस तरह से उनकी राजनीति में हनुमान जी का योगदान है, आइए दिखाते हैं आपको। किस तरह से प्रसाद वितरण कर रहे हैं, क्या कामना की बजरंग बली से? देखिए, मैं तो साक्षात उदाहरण हूँ कि बजरंग बली में क्या ताकत है। मैं आपको बताऊं, मैं 2017 में सुंदरकांड का पाठ कर रहा था और सब लोग नेता लोग दिल्ली में घूम रहे थे, बड़े नेताओं की तेल पानी कर रहे थे और अचानक मुझे फोन आया अमित शाह जी के हाथ से कि आपका टिकट हो गया है। सुंदरकांड पढ़ रहा था। 22 में भी आप जानते हैं बहुत समस्याएं आ रही थी मेरे टिकट में, लेकिन बजरंग बली के मंदिर में प्रार्थना कर रहा था और तभी मेरा टिकट हो गया। तो पूरी कामना है। मैंने देखा है कि जो निरंतर मैं 10 साल से सुंदरकांड कर रहा हूँ हर शनिवार, उसका एक जो संकट मोचन कहते हैं, चारों ओर एक कवच बन गया है। जो नुकसान करने की कोशिश करता है उसका खुद नुकसान हो जाता है और बजरंग बली ने बहुत ताकत दी है। और ये मुझे बड़ा सौभाग्य की बात है कि जो ये लखनऊ का त्योहार माना जाता था और केवल लखनऊ में बड़ा मंगल माना जाता था, वो अब की बार प्रयागराज में हम लोग को मनाने को मिल रहा है। और कुछ व्यस्तता से मैं बाहर था तो 4 मंगल होने चाहिए, लेकिन अब की बार इत्तेफाक से 5वां है। बजरंग बली का संकेत था कि एक मौका हम लोगों को भी सेवा का उन्होंने दिया। जी, आज एक विशेष उत्साह है। हनुमत निकेतन ये बहुत पुराना मंदिर है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का भी योगदान रहा है। ये एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है प्रयागराज का और सभी मंदिरों पे मैं सुन रहा हूँ बड़े हनुमान जी पे आरती चल रही है। वहाँ राकेश मिश्रा जी हमारे भाजपा के सीनियर नेता है, दिल्ली से आए हैं आरती करने के लिए। तो हर जगह पूजा पाठ चल रहा है, हर मंदिर पे। मैं कौशाम्बी से आ रहा हूँ अभी, जो वो तिवारी जो थाने पे जिसने राम बाबू तिवारी ने जिसने सुसाइड कर लिया था, उसके परिवार से परिजनों से मिल के आ रहा हूँ, तो उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़के आ रहा हूँ। तो रास्ते भर जितने भी बजरंग बली के मंदिर पड़े, सब में मैंने देखा बहुत अच्छी जमघट था। हर जगह सेवा भाव से लोग काम कर रहे हैं। वही काम हम लोग भी यहाँ कह रहे हैं। आपके सभी व्यूअर्स को बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बजरंग बली आप सब पे कृपा बनाए रखते हैं।
संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जहां आज प्रयागराज पहुंचकर पत्रकारों से बात की है। उनका कहना था कि मेरा प्रयागराज आने का मकसद जो बीते दिनों कौशाम्बी में घटना हुई है, पीड़ित को न्याय दिलाना था और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव के बयानों पर उनका कहना था जिस तरह से उनके पिता धरती पुत्र हैं मगर वो ट्विटर पर ही सिर्फ राजनीति करते हैं, वो ट्विटर पुत्र हैं। और साथ ही उन्होंने कई मामलों पर विपक्ष को घेरा, तो साथ ही सरकार के मोदी सरकार के 11 साल होने पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और क्या कुछ कहना था उनका इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आने का कारण है, आपको पता ही है कि एक घटना हुई है, एक समाज के बच्चे के साथ रेप हुआ है। तो उसमें डीजी साहब को बुला करके और पूरी घटना की जानकारी दी और कुछ बताया गया है कि एक भूप नारायण पाल जो प्रधान हैं, उनको एफआईआर की गई है और शुरू में एफआईआर 302 की है। पहली बात तो यहाँ इंटीग्रिटी डाउटफुल होती है। पुलिस का धन्यवाद, आभार ही उन्होंने उसको अमेंडमेंट ऑफ द सोसाइटी में कन्वर्ट किया है, वरना शुरू में 302 लिखी गई थी। नंबर 2 बात, भूप नारायण पाल जो हैं वो घटना के एक दिन पहले, और घटना के एक दिन पहले का महत्व नहीं होता, घटना के समय यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर पानीपत में पाए गए हैं। तो वो सीसीटीवी और सीसीटीवी के अलावा जो कोर्ट एविडेंस एक्ट में एडमिसेबल है, उनकी सीडीआर निकाल ली जाए और लोकेशन यहाँ नहीं है तो उनका नाम निकाला जाए। एक धर्मेंद्र पाल करके लड़का है, उसकी 4 किलोमीटर दूर उसका गांव है, उसकी भी सीडीआर निकाली जाए, यदि नहीं है तो उसका नाम निकाला जाए। तो जो कौशाम्बी पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें इनाम घोषित किया गया है। जब वो व्यक्ति घटनास्थल पर रहे ही नहीं है तो इसके लिए उस नोटिस को वापस लेना चाहिए उनको। नंबर 3, मेरी डिमांड है कि एसआईटी के द्वारा, थाना पुलिस पर एतवार नहीं है वादी को, इसलिए एसआईटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए। नंबर 4 बात है कि पीड़िता का पुनः चिकित्सीय परीक्षण किया जाए, उससे वादी पक्ष संतुष्ट है। 5वां, 164 के बयान दिए हैं, 8 साल की उस पर चाइल्ड साइकोलॉजी, प्रेशर, घटना की विविधता का मनोविज्ञान खराब हो सकता है, उसके लिए वादी पक्ष, वो खैर पुलिस के हाथ में नहीं है, तो 164 के बयान दोबारा के लिए वो लोग एप्लीकेशन देंगे, ये इन बातों को कहा गया। तीसरी बात, पीड़िता के घर पर पुलिस लगा करके सुरक्षा प्रदान की जाए। यूपी की कानून व्यवस्था पर लोग सवाल उठा रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश की देखिए, घटना के लिए दुख है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इतिहास का ये स्वर्ण युग चल रहा है और जब इस घटना को अगर आप कानून व्यवस्था से जोड़ेंगे तो फिर उमेश पाल की हत्या के परिणामों से आप कहोगे कि कानून व्यवस्था अच्छी है। अखिलेश यादव लगातार कौशाम्बी की घटना को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, अलग-अलग बयान, किस तरह से? अखिलेश यादव जाति उन्माद फैला रहे हैं और उनको जो इस प्रकार से समाज में और बात बात पे कहते हैं लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, हमेशा ये बात सिद्ध हो चुकी है। हर जात में बहुत बाबा महात्मा आचार प्रचार लोग हैं और लगभग हर जात में अपराधी भी हैं। 11 साल बेमिसाल रहे, किस तरह से? मैं नंबर 1 जो कोई वर्णन नहीं कर रहा, 11 साल मैं बेमिसाल इसलिए कहता हूँ कि लुटियन जोन काजल की कोठरी है और नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ 11 साल से उस काजल की कोठरी में रह रहे हैं और उनके चेहरे पे या कुर्ते पर एक काला दाग नहीं है। और बाकी तो 80 करोड़ लोग गेहूं चावल ले रहे हैं, 12 करोड़ लोगों ने शौचालय बनवाया, 4-5 करोड़ लोगों का पास मकान है, 12 करोड़ लोग यहीं पर खड़े हुए लोगों में से किसान सम्मान निधि पा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ 60 करोड़ लोग ले रहे हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं। धारा 370 खत्म करना जो एक कलंक था, 35 से खत्म करना, 3 तलाक को खत्म करना, महिलाओं के लिए एमएलए एमपी पर 33% आरक्षण एक बहुत बड़ी काम है। महिला सशक्तिकरण, सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। तो सत्ता में महिलाएं 33% आएंगी और ये बढ़ के 40% हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है सुषमा स्वराज होती तो महिला आरक्षण पर नहीं लड़ती, वो अपनी विदिशा पे ही लड़ती जो उन्होंने बनाई थी।
तो ये तमाम काम है समाज के हर वर्ग को। और सबसे बड़ी बात है कि 2047 में देश जब अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा तो हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये नंबर 1 इकोनॉमी होगा, ये सुपर पावर होगा और विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु तो आध्यात्मिक दृष्टि से होगा और हम नंबर 1 पर होंगे, सुपर पावर होंगे। इसकी बुनियाद पिछले 11 साल के बजट में नरेंद्र मोदी जी ने रखने का काम किया। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पीपे के पुल बनाए गए थे, मगर पूरी तरीके से ये पीपे के पुल नहीं हटाए जा सके। जहां ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल यानी अंतिम बड़े मंगल पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी थी, वहीं एक पीपे का पुल का जो हिस्सा था वे तैरता हुआ स्नान घाट की ओर आने लगा। तभी नाविकों ने इसे देखा और तत्काल वहां पहुंचकर पीपे को पुल को घाट पर आने से रोका, उसे खींचकर दूसरी तरफ ले गए। बता दें एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घाट पर ये जिस तरह से पुल तेज़ी से तैरता हुआ आ रहा था उससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर घाट पर स्नान लोग कर रहे थे। एक बड़ा हादसा टला है सूझबूझ से नाविकों की। और आपको बता दें ये पुल अभी पूरी तरीके से नहीं हटाए जा सके हैं और प्रशासन अभी से किस तरह से हटाता है ये भी एक देखने वाली बात होगी। और क्या कुछ कहना था लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। जो महाकुंभ अभी बीता हुआ 2025 का, उसका कार्य मेला ख़त्म होने के बाद पीपा का पुल तोड़ा जाता है, निकाला जाता है। तो उसका कार्य शुरू था, पर जलस्तर गंगा बढ़ने की वजह से वो बहकर चला आया। जहाँ तीर्थ स्थल यात्री नहा रहे थे त्रिवेणी संगम में, उस क्षेत्र में ये चला आया, जो कि वहाँ भगदड़ मच गई। जब पब्लिक ने देखा कि पीपा का पुल बह के आ रहा है, तो यहाँ के जो लोकल नाविक हैं और पैसा ढूंढने वाले हैं, उनके हेल्प से उसको बाहर ठेला गया। तो उसमें कई लोगों की जान बच गई, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उस हादसे को टाला गया। यहाँ के जो परमानेंट रहने वाले हैं, नाविक हैं या पैसा ढूंढने वाले हैं, उनके वजह से ये हादसा टल गया। ये तो बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। बहुत अच्छी खासी पब्लिक यहाँ पे स्नान करती है और जिस तरह से वो बह कर आ रहा था तेज स्पीड में, उससे ये दुर्घटना होनी तय थी कि बहुत बड़ा हादसा हो जाता। यहाँ के लोगों को धन्यवाद करते हैं कि कम से कम हादसा होने से बचा लिया गया। मैं पंकज निषाद। संगम नगरी प्रयागराज में निजीकरण के विरोध में विद्युत विभाग के आंदोलनरत बिजली कर्मियों ने 31,104 मेगावाट विद्युत आपूर्ति का नया कीर्तिमान स्थापित किया। निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी प्रदर्शन जारी। आज प्रयागराज में हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध प्रदर्शन किया गया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रयागराज एवं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा अब हनुमान चालीसा का पाठ करके ईश्वर से शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन की सद्बुद्धि हेतु प्रार्थना की गई कि निजीकरण का मन प्रबंधन और सरकार अपने दिमाग से हटाकर वर्तमान व्यवस्था में सुधार की जाए। और ऐसे में क्या कुछ कहना था, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया और किस तरह से पाठ किया गया, आइए दिखाते हैं आपको। निजीकरण के विरोध में लगातार 195 दिन से आप लोग नया आयोजन कर रहे हैं। आज उस कड़ी में आप लोगों ने क्या विरोध प्रदर्शन किया? निजीकरण के विरोध में आज हम लोगों ने, चूँकि आज मंगलवार का दिन था, तो आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान से ये प्रार्थना की, हनुमान जी से ये प्रार्थना की कि हमारे शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन को ये सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे निजीकरण का ख्याल उनके मन से बाहर जाए। और अपने विभाग के लिए, उन्नति के लिए हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा 195 दिन आज हो गए हैं, इतना बड़ा आंदोलन करना कहीं ना कहीं ये हनुमान जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। क्योंकि इतना लंबा आंदोलन चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे आज़ाद भारत के इतिहास में किसान आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। 6 महीने से ज़्यादा हो गया पूरे देश भर में, और इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में आज तक कहीं नहीं हुआ है। किसान आंदोलन में देखिए सबसे जो बड़ी बात थी कि वो लोग कर्मचारी नहीं थे, वो लोग किसान थे और उनको इस तरह की जिम्मेदारी नहीं थी कि आपको किसी के लिए जिम्मेदार होना है। कहने का मतलब है कि उपभोक्ताओं के प्रति जिम्मेदार होना है, किसानों के लिए ये नहीं था। आज बिजली कर्मचारी है और उपभोक्ताओं के प्रति इसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद भी उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज 6 महीने तक लगातार जो है हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि निजीकरण के फैसले को वापस लें। परिचय: मैं वीरेंद्र सिंह, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रयागराज।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगल पर आज जहां भक्तों की भीड़ हनुमान मंदिर में लगी दिखाई दी। बता दें, ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाकर लेटे हनुमान जी के मंदिर पहुंचे और कॉरिडोर में लंबी लाइनों की कतार थी। गर्म होने के बावजूद लोग हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे और साथ ही लोग यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बता दें, जहां फूलों से भव्य श्रृंगार लेटे हनुमान जी का किया गया था और साथ ही उनका अभिषेक किया गया और भव्य आरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों का कहना है कि हनुमान जी के दर्शन करने से सारे परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही उस वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लाभ इस मंदिर से मिलता है। और ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वहाँ लंबी कतारें थी लोगों की और आस्था की डुबकी लगाकर यहाँ लोग पहुंचकर किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे थे और लोगों का क्या कुछ कहना था पूजा अर्चना करने वालों का। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ भक्तों की भीड़ थी और किस तरह से लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। ज्येष्ठ मास का 5वां बुढ़वा मंगलवार जिसको कहते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति और घर परिवार की सुख शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इसमें लेटे हुए हनुमान जी पर भारी मात्रा में लोग यहाँ पहुँचते हैं, जिसमें दर्शन करने से इनके मोक्ष की प्राप्ति और घर परिवार में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। गणेश शंकर जी आज वही जेठ मास का बड़ा मंगलवार है, आखिरी लास्ट है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए देश की कामना करते हैं। अच्छा, गाजीपुर जिले से आए हैं हम, कल रात ही से आए हैं। सुबह 4 बजे पहुँचे हैं, गंगा स्नान किए हैं, उसके बाद दर्शन लाइन में लगे हैं, दर्शन किए हैं। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा। बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं दर्शन करूं, मतलब पहले मंगलवार से ही सोच रही थी कि दर्शन करने की नहीं हो पाया, लेकिन आज बहुत मेहनत के बाद तो दर्शन हुआ। आज जो है ज्येष्ठ मास का 5वां और अंतिम मंगलवार है, जिसे बूढ़ा मंगल के नाम से भी लोग जानते हैं। आज गंगा मैया के दर्शन करने से, लेटे हुए हनुमान जी महाराज के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सबके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। ऐसा मंगल कामना जो है करते हैं सभी लोग। जो है क्या कामना की आपने? हमने तो अपने परिवार की सुख समृद्धि, कल्याण हो, सबका देश और समाज का जो है कल्याण हो और सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना है। क्या नाम है? राकेश कुमार प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।